गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी में चैप्टर 10 रुबाइयाँ का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में हम तीसरे और चौथे छंद की व्याख्या पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने पहले और दूसरे छंद की व्याख्या तथा फिराक गोरखपुरी जो कि इसके रचयिता हैं उनके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया था। तो इस पार्ट में हम तीसरे और चौथे छंद की व्याख्या पढ़ेंगे। लेकिन इन छंदों की व्याख्या पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वो वीडियो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अब दूसरे के बाद हम तीसरे छंद की व्याख्या देखते हैं। देखिए, तीसरा छंद कवि कह रहा है कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। देखिए, यहाँ पर फिराक गोरखपुरी जी कह रहे हैं दीपावली के त्यौहार का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि दीपावली की शाम है, घर पुते और सजे, लोगों ने अपने घर में रंग रोगन कर लिया है और अपने घर को अच्छी तरह से सजा दिया है। आप देखते हैं कि दीपावली के दिन लोग अपने घर को शाम के समय बिजली की लड़ियों से सजाते हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, चीनी के खिलौने, और आप देखते हैं कि दीपावली के दिन चीनी से बनी हुई खिलौने की तरह से मिठाइयाँ भी घर में आती हैं। जगमगाते लावे, धान के लावे भी आते हैं। और इस तरह से लोग अनेकों प्रकार से प्रकाश को बिखेरने के लिए अनेकों साधन, जैसे मोमबत्ती है, दीपक है या बिजली की लड़ियां हैं, उनको जलाते हैं, जगमगा रहे हैं चारों तरफ। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। और जो बच्चे की माँ है, वो माँ जो है बच्चे के द्वारा बनाए हुए घरौंदे में, घरौंदे आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो खेल खेल में छोटे छोटे घर या मंदिर आदि इस तरह से बनाते हैं, तो उसी को घरौंदा कहा जाता है जो मिट्टी से बनाया जाता है। तो कवि कह रहा है कि बच्चे की माँ जो है बच्चे द्वारा बनाए हुए घरौंदे में दिए का मतलब दीपक जला रही है। और जब माँ दीपक जलाती है तो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, तो उसके सुंदर मुखड़े पर एक चमक सी आ जाती है, एक दमक आ जाती है, एक आभा बिखर जाती है। अर्थात माँ जो है वो बच्चे के घरौंदे में दीपक जलाते हुए और अपने बच्चे को खिलौने से बनी चीनी से बने हुए खिलौने की मिठाई दे करके प्रसन्नता का अनुभव करती है, अर्थात उसका चेहरा खुशी से दमकने लगता है। ओके बच्चों, तो आइए अब हम इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं तीसरे छंद का। देखिए, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, दृश्य बिंब है, अनुप्रास अलंकार है। रुबाइयाँ छंद है, उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। दीपावली के उत्सव का वर्णन है या त्यौहार का वर्णन किया गया है। अब आइए हम चौथा छंद देखते हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिद दाया है, बालक तो है चाँद पर ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चाँद उतर आया है। तो इस चौथे छंद में कवि ने एक बालक के जिद्दीपन का, बालक के हठ का वर्णन किया, बाल हठ का वर्णन किया है कि किस तरह से बच्चा जो है वो किसी चीज़ के लिए नाराज़ हो जाता है, हठ करने लगता है, अथवा कोई वस्तु देख करके किस तरह से उसका मन ललचा जाता है, वह उसको प्राप्त करना चाहता है, इसी का वर्णन किया है इसमें कवि ने। देखिए, कवि कहता है कि आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है। ठुनकना माने नाराज होना, ठीक है ना, किसी बात को लेकर के नाराज हो जाना, रूठ जाना। बालक जो है वह आंगन में रूठ रहा है, रूठा हुआ है, और जिद्दाया है, जिद कर रहा है। बालक तो है चाँद पे ललचाया है, क्योंकि वह बालक जो है वो चाँद को देख करके
और उसे अपनी माँ से मांग रहा है कि मुझको खिलौने के रूप में चाँद चाहिए, और इसी पर वो बालहट कर रहा है कि माँ मुझे चाँद ला के दो। ना वह कुछ खा रहा है और ना ही वो दीपावली का आनंद ले रहा है, बल्कि वह चाँद रूपी खिलौने को अपनी माँ से मांग करके बालहट कर रहा है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ। तो देखिए निचली 2 लाइनों में किस तरह से माँ अपने बच्चे की उस जिद को पूरी करती है, उसकी इच्छाओं को पूरा करती है। देखिए, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ। माँ जो है वह अपने बच्चे को, दर्पण माने शीशा ला करके दे देती है और कहती है, देख आईने में चाँद उतर आया है। आईना माने भी शीशा। और कहती है कि हे मेरे बेटे, देख तुम्हारे इस आईने में, अर्थात तेरे इस शीशे में देख चाँद स्वयं उतर आया है, अब तो इससे खेल सकता है। ठीक, तो ये थी चौथे रुबाई यानी छंद की व्याख्या। आइए अब इसका भी शिल्प सौंदर्य हम देख लेते हैं। इसमें भी रुबाई या छंद है, उर्दू मिश्रित, जैसे जिद्दाया है, ठीक ना, उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी प्रतिबिंब है, प्रतिबिंबात्मक भाषा है। जैसे दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चाँद उतर आया है। ठीक ना। अनुप्रास अलंकार है। तो ये थे चौथे छंद की व्याख्या। आइए अब हम इन छंदों पर आधारित 4-5 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि दिवाली पर लोग क्या करते हैं। घर पुते, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, यही करते हैं लोग। दिवाली पर लोग अपने घर में रंग रोगन करते हैं और उसे सजाते हैं। ठीक, ये था पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा, इस अवसर पर माँ बच्चे के लिए क्या लाती है। इस अवसर पर मतलब का दिवाली पर, दिवाली के अवसर पर एक माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए क्या लाती है, चीनी के खिलौने। ठीक ना। तो दिवाली पर अर्थात इस अवसर पर माँ बच्चे के लिए चीनी के बने हुई मिठाई के खिलौने ले आती है। ओके। अगला है, माँ के चेहरे पर कैसा भाव आता है। ठीक ना। तो आप देखें, पढ़े हैं अभी तीसरे छंद में, वो रूप होती मुखड़े पर एक नर्म दमक। माँ के चेहरे पर एक दमक आ जाती है। जब वह बच्चों की इच्छाओं को पूरा करती है तो उसके चेहरे पर एक दमक आ जाती है। चौथा, कौन ठुनक रहा है और जिद्दाया है। बालक ठुनक रहा है और जिद्दाया है। पांचवा है, बाल मनोविज्ञान के किस पक्ष का वर्णन किया गया है। बाल मनोविज्ञान के किस पक्ष का वर्णन हुआ है। तो बाल मनोविज्ञान के इस पक्ष का वर्णन हुआ है कि बालक जो है वो चाँद को देख करके ठुनक गया है, जिद कर रहा है, बाल हट कर रहा है। ओके, बस बच्चों इस छंद में इतना ही। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।